अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर वफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की दी हुई नेमतों रहमतों पर शुक्रगुज़ार होंगे। मेरा नाम है ताहिर महमूद और आज मैं मौजूद हूँ दरबार आलिया जब्बी शरीफ ज़िला खुशाब में। यहाँ पर औलिया कराम के मज़ारात मुबारक मौजूद हैं और इस जगह पर जो मकान तामीर किए गए हैं वो करीब 150 साल पुराने हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 होगा। इसमें इंशाअल्लाह इस तारीखी बिल्डिंग का सिर्फ विज़िट करेंगे। औलिया कराम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बयान करेंगे। तो आएँ शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो इमारतें मौजूद हैं और जो मकान मौजूद हैं वो करीब 150 साल पुराने हैं और अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद हैं। हज़ूर पीर सैयद इमाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जब कुफरी से जब्बी शरीफ में तशरीफ़ लाए तब आप रहमतुल्लाह अलैह का मकान मोहल्ला गजाल जब्बी शरीफ में था, लेकिन आपके साहबजादे हज़ूर पीर सैयद हैदर अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने शहर वाले मकान को खैराबाद कहकर जंगल में रहना पसंद फरमाया, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद करीम का फरमान आलिशान था, अल्लाह वाले दरवेश तकलीफ़ दे मकानों में रहना पसंद फरमाते हैं। तब आप रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से इस जगह तशरीफ़ लाए। तब यहाँ पे जंगल था और यहाँ करीब से एक पहाड़ी नदी बहती थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक यहाँ पे हुजरा तामीर करवाया। मेरे पीछे जो आप इस वक्त कमरा देख रहे हैं यही वो हुजरा मुबारक है जहाँ पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम किया। आपने यहाँ पर एक मस्जिद तामीर करवाई जो कि अभी तक मौजूद है। पहले जब आप रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर पत्थरों का एक कच्चा सा हुजरा बना लिया और उसमें रहने लगे और वहीं पे अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। मज़ीद आपके वालिद माजिद हज़ूर पीर सैयद इमाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह भी शहर वाला मकान छोड़कर आपके पास तशरीफ़ ले आए। इसके बाद आपने रहने के लिए यहीं मस्जिद के साथ एक कच्चा मकान तामीर करवा लिया। खादिम दरवेशों के लिए भी रहने की जगह बनाई। जिस हुजरा मुबारक में हम इस वक्त मौजूद हैं, इब्तिदा में आप रहमतुल्लाह अलैह चंद साल इसी हुजरा में क़याम पजीर रहे। इसके साथ ही मस्जिद भी आपने आबाद की। जब मकान की तामीर मुकम्मल हो गई तब आप रहमतुल्लाह अलैह वहाँ जलवागर हुए और तावसाले पाक इसी मुक़द्दस और बाबरकत मकाम में रौनक अफरोज़ रहे और इस मुतबर्रक मकान में हज़ारों तालिबान हक़ को राह हक़ दिखाई और सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाकर मंज़िल मकसूद तक पहुँचाया। उस मकान में ज़िक्र इलाही करने में जो लज्जत और कैफियत हासिल होती है वो किसी दूसरी जगह नहीं। इस मकान पर जो भी अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र करता है वो ज़ौक़े क़ल्बी पाता है। उस मकान में एक और तासीर पाई जाती है कि वहाँ बैठकर मौसम गर्मा में गर्मी नहीं लगती और मौसम सरमा में सर्दी महसूस नहीं होती। अल्लाह ताला हमें इन बरक़ात के हसूल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस मकाम का अदब व एहतराम नसीब करे। अभी मैं मस्जिद के सेन में आ गया हूँ। ये जो मस्जिद के फ्रंट का डिज़ाइन आप देख रहे हैं इसको कुछ ही अर्सा पहले हज़ूर पीर सैयद ज़िया मेर गिलानी साहब ने तामीर करवाया है। इसका काम अभी जारी है। ये डिज़ाइन हिंदुस्तान में मौजूद एक मस्जिद की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। अभी जल्दी से आगे चलता हूँ और मज़ीद आपको कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे पीछे एक कुआं देख रहे हैं। इसकी तारीख कुछ यूँ है कि पानी पहाड़ों पर एक चश्मा मौजूद है जिसे मेला कहते हैं, वहाँ से भर कर लाया जाता था। पहाड़ से नीचे पानी भर कर लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उर्स के मौके पर और दीगर इज्तिमाआत पर पानी भर कर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और पानी पूरा ना हो सकता था। इस सूरत हाल को देखते हुए मुर्शिद करीम ने दरबार शरीफ के अहाते में एक कुआं खुदवाने का इरादा फरमाया। 27 दिसंबर 1946 को बाकायदा काम का आगाज़ किया गया। हजूर ने अपनी हयात मुबारक में खुदाई का काम शुरू करवा दिया था। इस जगह पर एक बेरी का दरख्त हुआ करता था, उसे उखाड़ दिया गया लेकिन जड़ें ज़मीन में मौजूद थीं। खादिमीन दरबार शरीफ ने काम शुरू कर दिया। ज़मीन पथरीली होने की वजह से खुदाई मुश्किल थी। कुछ अरसा बाद खुदाई का ठेका अफ़गानिस्तान के पठानों को दिया गया
वो काम के माहिर थे और तजर्बाकार भी। काफ़ी गहराई तक भी पानी ना निकला तो इलाका के लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी कि यहाँ पानी कहाँ से आएगा, क्योंकि पहले भी इलाका में 2 जगह कुआं खोद कर पानी हासिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ भी फ़ायदा ना हुआ था। दरख्त की जड़ अभी भी ज़मीन में नीचे जा रही थी। आप हजूर ने फरमाया था कि इंशाअल्लाह यही जड़ हमें पानी तक ले जाएगी और अल्लाह ताला इन्हीं पत्थरों के अंदर से पानी देगा। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी हयात मुबारका में कुएं से पानी निकलता तो ना देख सके, लेकिन इनकी बात पूरी हुई। अल्लाह ताला ने बेरी की जड़ के आखिर पे और पत्थरों के बीच से पानी की नेमत अता फरमाई। इब्तिदा में कुएं से पानी हासिल करने के लिए पंप का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वो काम ज़्यादा मुश्किल था, लिहाजा कुएं से पानी हासिल करने के लिए लकड़ी के व्हील और लोटों का इस्तेमाल किया गया, जिनको चलाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। इन लकड़ी के व्हील और लोटों को लाहौर के मारूफ इंजीनियर मियाँ मोहम्मद सईद साहब और मियाँ दीन मोहम्मद साहब ने खसूसी तौर पर डिज़ाइन किया। ये जो कमरे आप देख रहे हैं ये भी उसी दौर में तैयार किए गए थे। इन कमरों को लंगर खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उर्स मुबारक और दीगर इज्तिमाआत के मौका पर यहाँ पर लंगर तकसीम किया जाता है और लंगर बनाने का काम भी यहीं पे किया जाता है। ये जो इमारत आप देख रहे हैं इसे 1926 में पीर सैयद वलायत अली शाह ने तामीर करवाया था। पत्थरों से बनी ये इमारत कुएं के शुमाल की जानिब है और अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद है। ये जो इस वक्त आप इमारत देख रहे हैं ये हजूर पीर सैयद वलायत अली शाह की मालकियत में बनाई गई थी। आपके साल के बाद आपके साहबजादे हजूर पीर सैयद इकबाल शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर रौनक अफरोज रहे और उनके बाद उनके साहबजादे पीर सैयद इमरान शाह यहाँ पर जलवागर होते हैं और अपने मुरीदैन से मुलाकात फरमाते हैं। इस बैठक को पीर सैयद इकबाल शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बैठक के नाम से जाना जाता है। तो जी प्यारे दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।